जय जगन्नाथ। डीएन हायर सेकेंडरी को समस्त को स्वागत। यही वीडियो रे आमे आलोचना करिबा युक्त 2 द्वितीय वर्षर तर्कशास्त्र यूनिट 2 रो समस्त गुरुत्वपूर्ण 2 मार्किया और 3 मार्किया सिलेक्शन क्वेश्चन को वीडियो को आरंभ करिया पूर्व वीडियो को लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु। प्रथम प्रश्न देखिबा अरिस्टोटल को मौलिक सूत्र। अरिस्टोटल मौलिक सूत्र विषय जानिबा। अरिस्टोटल मौलिक सूत्र को सर्वास्ति नास्ति सूत्र कह जाए बा अरिस्टोटल मौलिक सूत्रर अन्य नाम होची सर्वास्ति नास्ति सूत्र एवं सेही सूत्रटी होची जहा एक श्रेणीर समस्त विषय स्वीकार बा अस्वीकार करा जाए ताहा तद अंतर्गत जे कोनसी उपश्रेणी बा व्यक्ति विषय रे स्वीकार बा अस्वीकार करा जाए। अर्थात जे कथा एक जातिर समस्त विषय कह जाई थाए अथवा कह न जाई थाए से जातिर जे कोनसी अंश आमे नबा से ता विषय मध्ये कह जाए पारे बा न कह जाई पारे। आमे उदाहरण स्वरूप नबा जदि मु कहबी समस्त काऊ कला अटंती, समस्त काऊ कला अटंती, तबे यदि काऊ जातिर समस्त को आमे विचार को नहीं बा काऊ जातिर समस्त कला को आमे स्वीकार करछे तेणु जे कोनसी गोटे काऊ जदि आमे नबा से काऊ मध्ये कला हेबो। सेमते अरिस्टोटल यही सर्वास्ति नास्ति सूत्र बा मौलिक सूत्रटी केवल प्रथम संस्थान उपर प्रযোज्य से प्रथम संस्थान को निर्दोष संस्थान कही थाए एवं तांको नियम को आम कहे अरिस्टोटल नियम को सर्वास्ति नास्ति सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन जानिबा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। द्वितीय प्रश्न निषेधात्मक द्विसुंगक जुक्ति। निषेधात्मक द्विसुंगक जुक्तिर एक प्रकार अटे जो क्षेत्र में आम द्विसुंगक जुक्ति रे अस्वीकार करिथाए ताको आमे निषेधात्मक द्विसुंगक जुक्ति कहिया। जो द्विसुंगक जुक्ति रे साध्या व्यवहार अनुगद्वय को आमे पक्षा व्यवहार अस्वीकार करे एवं तार पूर्वगद्वय को आमे सिद्धांत अस्वीकार करिथाए ताको आमे निषेधात्मक द्विसुंगक जुक्ति कहिया। फॉर एग्जांपल जानिया जदि सिद्धार्थ परीक्षा सफल हेबार थाए तेबे से कठिन परिश्रमी होइथिबो एवं जदि सिद्धार्थर परीक्षा सफल हेबार थाए तेबे से बुद्धिमान होइथिबो। तेणु प्रथम साध्या व्यवहार एक यौगिक प्राकल्पिक वाक्य एवं यही प्राकल्पिक वाक्य रे दुईटी पूर्वक रही परीक्षा सफल हेबार थाए एवं सिद्धार्थ परीक्षा सफल हेबार थाए दुईटी जाक पूर्वक अटे। ठीक से भाई दुईटी अनुग मध्य रही से कठिन परिश्रम होइथिबो एवं से बुद्धिमान होइथिबो। तेणु यही अनुगद्वय को आम पक्षा व्यवहार कौन करबा ना अस्वीकार करिबा। अस्वीकार करा जाय देखिया हुए तो सिद्धार्थ कठिन परिश्रमी नुहे नुहे माने अस्वीकार करा अथवा सिद्धार्थ बुद्धिमान नुहे। तेणु जेतेबेले आम साध्या व्यवहार अनुगद्वय को पक्षा व्यवहार अस्वीकार करे एवं तार पूर्वगद्वय को आम सिद्धांत रे अस्वीकार करिबा ताको आम कहिबा निषेधात्मक द्विसुंगक जुक्ति बोली कहिबा। परवर्ती प्रश्न देखिबा। प्रश्न नंबर 3 प्रथम संस्थानर स्वतंत्र नियम बा प्रथम संस्थान रे कौन कौन सब स्वतंत्र नियम रही आम जानिबा। आम पाखे 4टा संस्थान अच्छी प्रत्येक संस्थानर स्वतंत्र नियम रही एवं सही स्वतंत्र नियम गुड़िक केवल सही संस्थान पर प्रযোज्य। तेणु प्रथम संस्थान स्वतंत्र नियम गुड़िक केवल प्रथम संस्थान पर प्रযোज्य एवं से नियम गुड़िक हूँ किए ना प्रथम स्थान स्वतंत्र नियम हूँ साध्या व्यय सामान्य हुए एवं पक्षा व्यय सदर्थक। अर्थात जदि आम प्रथम संस्थान गठन करवा तो आम जाने प्रथम संस्थान आम कह साध्या व्यवहार जो क्षेत्र में साध्या व्यवहार उद्देश्य स्थान में हेतुपद थाए एवं पक्षा व्यवहार विधेय स्थान में हेतुपद थाए ताको आम प्रथम संस्थान कही थाए। तेणु तार स्वतंत्र नियम अनुଯାयी प्रथम संस्थान स्वतंत्र नियम अनुଯାयी यही साध्या व्यवहारटी कौन हम ना साध्या व्यवहारटी सामान्य तर्कवाक्य हे। साध्या व्यवहार सामान्य तर्कवाक्य हे एवं पक्षा व्यवहार सदर्थक तर्कवाक्य हे। पक्षा व्यवहार सदर्थक तर्कवाक्य हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 आम देखिए द्वितीय संस्थान वैध न्यायरूप गुड़िक रही आम जाने आम पाखे 4टा संस्थान अच्छी और 4टी संस्थान में 19 न्यायरूप 4टी संस्थान में 19 वैध न्यायरूप बा सबल न्यायरूप रही। तेणु आम देखिए ये पचार आमको द्वितीय संस्थान वैध न्यायरूप गुड़िक कौन। द्वितीय संस्थान में 4टी वैध न्यायरूप रही से 4टी हूँ सामेस्ट्रेस सेसारे बारको फेस्टिनो। यही 4टी न्यायरूप हूँ द्वितीय संस्थान वैध न्यायरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 परोक्ष रूपांतरीकरण आम क्या कहे। आम जाने रूपांतरीकरण 2 प्रकार गोटे प्रत्यक्ष अन्यटी हूँ परोक्ष। आमको यही प्रश्न में पचार परोक्ष रूपांतरीकरण कौन। तेल आम जो रूपांतरीकरण करवा आम से कौन कै जिते सब सदस्य न्यायरूप अच्छी सदस्य न्यायरूप अच्छी से सदस्य न्यायरूप है द्वितीय संस्थान
तृतीय संस्थान और चतुर्थ संस्थान न्याय रूप द्वितीय तृतीय चतुर्थ संस्थान न्याय रूप गुड़ी को आम कन्वर्ट करे प्रथम संस्थान अर्थात निर्दोष संस्थान को आम निर्दोष संस्थान को आम कौन करें ना प्रथम संस्थान को आम परिवर्तन कराए। तेणु से क्षेत्र में कौन करें जो रूपांतरीकरण में निर्दोष न्याय रूपर वैधता और अयौक्तिकता प्रतिपादन उपाय व्यवहार करी आम कौन करें ना सदोष संस्थान वैधता प्रमाण करने को चेष्टा करबा प्रमाण करे ताको आम परोक्ष रूपांतरीकरण कहबा। प्रश्न संख्या 6 अनुग स्वीकृति दोष कौन। अनुग स्वीकृति दोष हूँ मिश्र प्राकल्पिक त्रिपदी जुक्तिर एक तर्क दोष अटे। मिश्र प्राकल्पिक जुक्तिर दुईटी नियम रही गोटे स्वीकार नियम अन्य हूँ अस्वीकार नियम। स्वीकार नियम आम कौन करे ना साध्यावयर पूर्वक को जब आम पक्षावय को निए अनुग को सिद्धांत को निए स्वीकार करे एवं अस्वीकार नियम आम कौन करे अस्वीकार नियम साध्यावयर अनुग को अस्वीकार करी पूर्वक को सिद्धांत अस्वीकार कर तेणु से दृष्टि आम देखिए कौन ना अनुग स्वीकृति दोष कौन अटे मिश्र प्राकल्पिक त्रिपदी जुक्ति जदि साध्यावयर अनुग को पक्षावय स्वीकार करा जाए एवं पूर्व को सिद्धांत स्वीकार करा जाए तेबे जो तर्क दोष जात हुए ताको आम अनुग स्वीकृति भित्तिक तर्क दोष कहवा। अर्थात साध्यावयर पूर्वक को पक्षावय स्वीकार करा जिबा कथा मात्र आम ए क्षेत्र में कौन करछे ना साध्यावयर अनुग को पक्षावय स्वीकार करा जिबारु तर्क दोष सृष्टि होइछि। तेणु ये तर्क दोष नाम होछि अनुग स्वीकृति दोष अर्थात अनुग को पक्षावय स्वीकार करा जिबारु तर्क दोष सृष्टि होइछि। तेणु यार नाम अनुग स्वीकृति दोष अटे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 निर्दोष न्याय संस्थान कौन। निर्दोष न्याय संस्थान आम क्या कहते आरिस्टोटल मौलिक सूत्र अनुसार अर्थात आरिस्टोटल जो सर्वास्ति नास्ति सूत्र रही से सूत्र अनुसार जो संस्थान साध्यावय एक सामान्य तर्कवाक्य हो पक्षावय एक सदर्थक तर्कवाक्य होता है ताकि आम निर्दोष संस्थान कह जहाँ केवल प्रथम संस्थान प्रযোज्य जहाँ सीधा सड़क प्रथम संस्थान उपर प्रयोग हो पाए। तेणु आम कहीपर प्रथम संस्थान हूँ निर्दोष संस्थान और यार न्याय रूप गुड़िक बारबारा सेलारेंट डारी फेरियो समस्त न्याय रूप गुड़िक प्रथम संस्थान निर्दोष न्याय रूप अटंती। प्रश्न संख्या 8 देखा द्विसुंगक जुक्ति कौन बा द्विसुंगक जुक्ति क्या कह ताले आम द्विसुंगक जुक्ति आम जाने मिश्र त्रिपदी जुक्ति अटे। मिश्र त्रिपदी जुक्ति 4 प्रकार मिश्र प्राकल्पिक मिश्र वैकल्पिक मिश्र बीजोजक और द्विसुंगक जुक्ति। ताले द्विसुंग जुक्तिर डेफिनेशन जानिया जो मिश्र त्रिपदी जुक्ति साध्यावय एक यौगिक प्राकल्पिक तर्कवाक्य अटे। आम मन रखा पड़ो द्विसुंगक जुक्तिर साध्यावय हूँ यौगिक प्राकल्पिक तर्कवाक्य एवं पक्षावय वैकल्पिक तर्कवाक्य अटे। पक्षावयटी वैकल्पिक तर्कवाक्य हुए एवं सिद्धांत निरपेक्ष बा वैकल्पिक सिद्धांत निरपेक्ष हो पारे बा वैकल्पिक हो पारे ताहाको आम कहवा कौन ना द्विसुंगक जुक्ति। गोटे उदाहरण आम नहीं देखा जदि सिद्धार्थ परीक्षा सफल होबार थाए तेबे से कठिन परिश्रम होइथिबो एवं जदि सिद्धार्थ परीक्षा सफल होबार थाए तेबे से बुद्धिमान होइथिबो। एही तर्कवाक्य आम देखिए साध्यावय दुईटी प्राकल्पिक तर्कवाक्य रही तेणु आम एक कह यौगिक प्राकल्पिक तर्कवाक्य एवं पक्षावय कौन हम वैकल्पिक। पक्षावय आम कौन करिया ना साध्यावयर पूर्वक द्वय को आम स्वीकार करिया नचेत अनुग द्वय को आम अस्वीकार करिया। तेणु देखिए ये कौन हुए तो सिद्धार्थ कठिन परिश्रम नुहे अथवा सिद्धार्थ बुद्धिमान नुहे अर्थात आम ये कौन करछे अनुग द्वय को अस्वीकार करछे एवं तो सिद्धांत कौन करिया पूर्व को अस्वीकार करिया। तेणु सिद्धार्थ परीक्षा सफल होई नाही तेणु या आम द्विसुंगक जुक्ति कहबा। प्रश्न संख्या 9 वैकल्पिक निरपेक्ष जुक्तिर एक वस्तुगत उदाहरण बा कंक्रीट एग्जांपल आम दबा कही। वैकल्पिक निरपेक्ष जुक्ति आम क्या कहबा जार साध्यावय वैकल्पिक तर्कवाक्य हो पक्षावय निरपेक्ष सिद्धांत निरपेक्ष हो पारे बा वैकल्पिक हो पारे। तेणु यार नियम कौन ना प्रथम साध्यावयर जेकोसी विकल्प को आम पक्षावय स्वीकार करवा और अन्य विकल्प को सिद्धांत अस्वीकार करवा। तेणु से अनुसार आम देखिए वैकल्पिक निरपेक्ष जुक्तिर गोटे उदाहरण देखा हुए तो से धनी अथवा दरिद्र अटे। से धनी नुहे पक्षावय रहा से धनी नुहे एक विकल्प को आम स्वीकार करछे एवं तेणु आम से जापारे तेणु से दरिद्र नुहे। यह हूँ वैकल्पिक निरपेक्ष जुक्तिर एक वस्तुगत उदाहरण अटे। प्रश्न संख्या 10
जटिल निषेधात्मक द्विसुंगक जुक्तिर एक उदाहरण दियो। तो आम जाने प्रथम जटिल द्विसुंगक जुक्ति आम क्या कह ना जो द्विसुंगक जुक्तिर सिद्धांत एक वैकल्पिक तर्क वाक्य होता है ताकि आम जटिल द्विसुंगक जुक्ति कह। निषेधात्मक द्विसुंगक जुक्ति कह जो द्विसुंगक जुक्ति आम अस्वीकार करते ताकि आम निषेधात्मक द्विसुंगक जुक्ति के आम ये अस्वीकार करे ना लगे नुहे लगे। तेणु देखिए गोटे उदाहरण देखिए जदि सिद्धार्थ दोषी तेबे से दंड पाई था एवं जदि सिद्धार्थ बोका तेबे से अकृतकार्य होता। तेणु आम जाने अस्वीकार करिया माने अनुगोदय को पक्षाभाव अस्वीकार करिया अनुगोदय है अकृतकार्य एवं दंड पाई था हुए। तेणु आम पक्षाभाव कह हुए तो सिद्धार्थ दंड पाई नहीं अथवा सिद्धार्थ परीक्षार अकृतकार्य होई नाही। आम दुई जगह कौन कर अस्वीकार करछे तेणु तार पूर्वगोदय को सिद्धांत मध्य अस्वीकार करिया। तेणु आम कह सिद्धार्थ दोषी नुहे अथवा बोका मध्य नुहे। यह हूँ जटिल निषेधात्मक द्विसुंग जुक्तिर एक उदाहरण अटे। प्रश्न संख्या 11 देखिए। प्रश्न संख्या 11 प्रथम संस्थान को प्रत्यक्ष रूपांतरीकरण पाई बारक और बोकाड़ को कौन पुनः नामकरण कराए। आम जाने प्रथम संस्थान को जो आम रूपांतरीकरण करे प्रत्यक्ष भाव में आम कौन करे जेकोसी न्याय रूप जब मनकर नवा डारापटी प्रथम अक्षर बा प्रथम व्यंजन वर्ण जहाँ थाए ताहा प्रथम संस्थान जेकोसी न्याय रूप प्रथम व्यंजन वर्ण सामान थिबा न्याय रूप को रूपांतरित हुए। डारापटी ड को डारेकी जाए मात्र बारक एवं बोकाड़ क्षेत्र में ताहा व्यतिक्रम रही अर्थात बारक और बोकाड़ प्रथम व्यंजन मन को जाए ना अर्थात बारक बार को जाए ना कि बोकाड़ बार को जाए ना। तेणु यही दुई न्याय रूपर बारक एवं बोकाड़ न्याय रूपर रूपांतरित नाम सृष्टि होती से रूपांतरित नाम गुड़िक होची बारक को आम प्रत्यक्ष रूपांतरीकरण फाक्सोक नाम रूपांतरित कर फेरिए को निए एवं बोकाड़ को डोक्सा मस्क नाम आम डाराई की निए। तेणु बोकाड़ जाए डारी को एवं फाक्सोक जाए फेरी ओकू रूपांतरित नाम फाक्सोक डोक्सा मस्क। प्रश्न संख्या 12 पूर्वग अस्वीकृति दोष कौन। हम जाने मिश्र प्राकल्पिक त्रिपदी जुक्ति साधा व्यवहार पूर्वक को पक्षावयव स्वीकार कले अनुग को सिद्धांत स्वीकार कराए मात्र तार विलोमी संभव नुहे। अर्थात साधा व्यवहार पूर्वक को जब आम पक्षावयव अस्वीकार करवा एवं यार अनुग को सिद्धांत अस्वीकार करा दोषयुक्त हुए। पूर्वक को सिद्धांत अस्वीकार यही तर्क दोषर नाम पूर्वक अस्वीकृति दोष अटे। जानिए तार डेफिनेशन कौन। मिश्र प्राकल्पिक त्रिपदी जुक्ति जदि साधा व्यवहार पूर्वक को पक्षाभाव अस्वीकार करा जाई यार अनुग को सिद्धांत अस्वीकार करा जाए तेबे जो तर्क दोष जात हुए तार नाम होउची पूर्वक अस्वीकृति दोष। प्रश्न संख्या 13 तृतीय संस्थान स्वतंत्र नियम गुड़िक लेख। तृतीय संस्थान स्वतंत्र नियम आम जानिया कौन ना जो नियम गुड़िक केवल तृतीय संस्थान में प्रযোज्य सेगुड़िक आम तृतीय संस्थान स्वतंत्र नियम कह। से नियम गुड़िक हूँ कौन प्रथम हूँ पक्षावयव सदर्थक होता है हेतु वाक्य द्वयरु गोटे सामान्य हुए एवं सिद्धांत विशेष हुए। मोस्ट इंपोर्टेंट मन रखा सिद्धांत विशेष हुए क्यों संस्थान सिद्धांत विशेष हुए ता हूँ तृतीय संस्थान। तृतीय संस्थान आम कौन करें ना जो संस्थान उभय हेतु वाक्य हेतुपद उद्देश्य स्थान थाए ताको आम तृतीय संस्थान कही था। तृतीय संस्थान कही था। तेणु आम देखिए कौन आमको नियम कही स्वतंत्र नियम पक्षावयव सदर्थक। तेणु तृतीय संस्थान पक्षावयव निश्चित रूपे कौन हम ना सदर्थक हम सदर्थक हेतु वाक्य द्वयरु गोटे सामान्य अर्थात यही दुई उभय हेतु वाक्य मध्यरु जेकोसी गोटे कौन हम ना सामान्य हेब सामान्य तर्क वाक्य हेब। एवं तृतीय संस्थान सिद्धांत सर्वदा कौन हुए ना विशेष तर्क वाक्य सिद्धांत कौन हम ना विशेष तर्क वाक्य हेब। प्रश्न संख्या 14 द्विसुंगक जुक्तिर श्रृंग मध्य पलायन कौन। तेणु प्रथम जाना श्रृंग मध्य पलायन होची द्विसुंगक जुक्तिर खंडन एक उपाय। द्विसुंगक जुक्ति को आम तीनोटी उपाय खंडन करते। द्विसुंगक जुक्ति को द्विसुंगक जुक्तिर खंडन आम करिया खंडन करिया तीनोटी उपाय। प्रथम कौन ना एक श्रृंग एक अभिमर्दन श्रृंग एक अभिमर्दन दुई जानिया श्रृंग द्वयाभिमर्दन श्रृंग द्वयाभिमर्दन
ଓ 3 ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଗ ଅନ୍ତରାଳୟରେ ପଳାୟନ। ପ୍ରଥମେ 3 କି ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଶୃଙ୍ଗ ଏକ ଅଭିମର୍ଦ୍ଧନରେ ଦ୍ୱିଶୃଙ୍ଗକ ଯୁକ୍ତିର ସାଧା ବ୍ୟବହାର ଥିବା ଯୌଗିକ ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ତର୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ତର୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ କହିବା ଶୃଙ୍ଗ ଏକ ଅଭିମର୍ଦ୍ଧନ। ଶୃଙ୍ଗ ଦ୍ୱୟ ଅଭିମର୍ଦ୍ଧନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିଶୃଙ୍ଗକ ଯୁକ୍ତିର ସାଧା ବ୍ୟବହାର ଥିବା ଯୌଗିକ ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ଦୁଇଟି ଯାକ ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ତର୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଶୃଙ୍ଗ ଦ୍ୱୟ ଅଭିମର୍ଦ୍ଧନ। ମାତ୍ର ଶୃଙ୍ଗ ଅନ୍ତରାଳୟରେ ପଳାୟନ ଆମେ କ'ଣ ନା କୌଣସି ଦୁଇଟି ଯୌଗିକ ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ତର୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ ବ୍ୟତୀତ ତୃତୀୟ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ତୃତୀୟ ଅପସନ୍ର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଶୃଙ୍ଗ ଅନ୍ତରାଳୟରେ ପଳାୟନ କହିବା। ବୁଝିବା କ'ଣ ଦ୍ୱିଶୃଙ୍ଗକ ଯୁକ୍ତିର ପକ୍ଷାବୟବରେ ଥିବା ବିକଳ୍ପ ଦୁଇଟି ସାଧା ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବକ ଦ୍ୱୟର ସ୍ୱୀକାର କିମ୍ବା ଅନୁକ ଦ୍ୱୟର ଅସ୍ୱୀକାର ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସାଧା ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବକ ଦ୍ୱୟକୁ ପକ୍ଷାବୟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାଏ, ନଚେତ୍ ଅନୁକ ଦ୍ୱୟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥାଏ। ଯଦି ଏହି ବିକଳ୍ପ ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇନଥାନ୍ତି ଓ ପରସ୍ପରଠାରୁ ନିଶେଷ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ତେବେ ତୃତୀୟ ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଦୁଇ ସମ୍ଭାବନା ବ୍ୟତୀତ ତୃତୀୟ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଇ ତୃତୀୟ ପନ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେଇ ତୃତୀୟ ପନ୍ଥାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଶୃଙ୍ଗ ଅନ୍ତରାଳୟରେ ପଳାୟନ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15 ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନର ବୈଧ ନ୍ୟାୟରୂପ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନର ବୈଧ ନ୍ୟାୟରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କିଏ କିଏ? ବ୍ରାହ୍ମାଣ୍ଟିକ୍, ସାମେନେସ୍, ଡିମାରିସ୍, ଫେସାପୋ ଓ ଫ୍ରେସିସୋନ୍। ଫ୍ରେସିସୋନ୍ ଏହି ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନରେ 5ଟି ବୈଧ ନ୍ୟାୟରୂପ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମାଣ୍ଟିକ୍, ସାମେନେସ୍, ଡିମାରିସ୍, ଫେସାପୋ ଏବଂ ଫ୍ରେସିସୋନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 16 ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ରହିଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସାଧା ବୈବ ସାମାନ୍ୟ, ହେତୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱୟରୁ ଗୋଟିଏ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନରେ କାହାକୁ ଆମେ କହିବା ନା ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ହେତୁ ବାକ୍ୟର ବିଧେୟ ସ୍ଥାନରେ ହେତୁ ପଦ ଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ କୁହେ। ସାଧ୍ୟ ବୈବରେ ସାଧ୍ୟ ପଦ, ପକ୍ଷ ବୈବରେ ପକ୍ଷ ପଦ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପକ୍ଷ ଏବଂ ବିଧେୟରେ ସାଧ୍ୟ। ସାଧ୍ୟ ବୈବ ସାମାନ୍ୟ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନର ସାଧ୍ୟ ବୈବ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସାମାନ୍ୟ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ହୁଏ। ହେତୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱୟରୁ ଗୋଟିଏ ନଞ୍ଜର୍ଥକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟି ହେତୁ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ହେତୁ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ନା ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହେବ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ ହୁଏ ନା ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହୁଏ। ତେଣୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 17 ଡାରାପ୍ଟିକୁ ସାକ୍ଷାତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କରିବା। ସାକ୍ଷାତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ସ ପ କ ମ, ସ ପ କ ମ ଟେକ୍ନିକ୍। ସ ପ କ ମ କ'ଣ? ସ ମାନେ ସରଳ ସମବର୍ତ୍ତନ, ସରଳ ସମବର୍ତ୍ତନ, ସମବର୍ତ୍ତନ। ପ ମାନେ ଅସରଳ, ଅସରଳ ସମବର୍ତ୍ତନ। କ ମାନେ ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ, ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ। ମ ମାନେ ହେତୁ ବାକ୍ୟର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଡାରାପ୍ଟିକୁ ନେବା। ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷା ଏଠି ଡାରାପ୍ଟି ଲେଖିଦେବି। ଡାରାପ୍ଟି ତାର ସଂସ୍ଥାନ ଲେଖିବି ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ। ଯିବ କେଉଁଠିକି? ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନକୁ। ଡ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମାନ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମାନକୁ ଯିବ। ଡା ରି ଇ କୁ ଯିବ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନକୁ ଯିବ। ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନ। ପ୍ରଥମେ ତାର 3ଟି ଯାକ ତର୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବି। ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟ, ତାପରେ ଅଛି ପୁନର୍ବାର ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ପକ୍ଷ ବୈବ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଅଛି ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ତର୍କ ବାକ୍ୟ ତିଆରି କରିଦେଲି। ଆ ମାନେ ସମସ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ପୁନଶ୍ଚ ଆ ଅଛି ସମସ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ଇ ମାନେ କେତେକ ଅଟନ୍ତି। ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ସି, ଅର୍ଥାତ୍ ହେତୁପଦ ଉଭୟ ହେତୁ ବାକ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରୁହେ। ମୁଁ କରିଦେବି ହେତୁ ସାଧ୍ୟ ବୈବରେ ସାଧ୍ୟ ପଦ, ପକ୍ଷ ବୈବରେ ପକ୍ଷ ପଦ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆଗ ପକ୍ଷ ତାପରେ ସାଧ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ଡାରାପ୍ଟିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଯଦି ମୁଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବି ଡ ଆ ଡା ର ଆ ରା ପ ଇ ଟି।
तेणु आम देखिए प्रथम 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 हेतु वाक्य जो आ तर्क वाक्य पर जो र अच्छी रर कौन प्रभाव पड़ो नहीं तेणु सीधा सड़क जहाँ तेल से रही समस्त ह स अटंती द्वितीय वाक्य आ द्वितीय हेतु वाक्य आ पाक गली अच्छी पर प्रभाव पड़ो आ उपरे प मान आम असरल समवर्तन आ तर्क वाक्य असरल समवर्तन हूँ इ तर्क वाक्य इ माने केतेक अटंती केतेक समवर्तन उद्देश्य विधेय स्थान को जाए विधेय उद्देश्य स्थान को आसे अटंती यहाँ आम परिवर्तन करछे प द्वारा लिखी प द्वारा अतएव देवी सिद्धांत निष्पन्न करी प्रथम स्थान को आसी देखिए उल्टा जेड चिन्ह है मुझे केतेक प स अटंती देखिए प्रथम आ तर्क वाक्य अच्छे इ तर्क वाक्य अच्छे इ तर्क वाक्य तेणु डारापटी डाराई न्याय रूप को रूपांतरित होणु यार सिद्धांत सहित मत सामान अच्छी तेणु डारापटी साक्षात रूपांतरीकरण डारी को जाऊँगी। प्रश्न संख्या 18 बीजयोजक निरपेक्ष जुक्तिर एक वस्तुगत उदाहरण दबा बीजयोजक निरपेक्ष जुक्ति आम कौन करिया ना साध्या व्यवहार जेकोसी विकल्प मध्य गोटे विकल्प को पक्ष व्यवहार अस्वीकार करिया और अन्य गुड़ी को सिद्धांत स्वीकार करिया प्रथम साध्या व्यवहार गोटे बीजयोजक तर्क वाक्य नवा से मेधावी किंबा उद्यमी तेणु जेकोसी गोटे विकल्प को आम पक्ष व्यवहार अस्वीकार करिया से उद्यमी नुहे अस्वीकार करछे तेणु से कौन अटे तेणु से मेधावी अटे यह हूँ बीजयोजक निरपेक्ष जुक्तिर एक उदाहरण अटे। परवर्ती क्वेश्चन प्रश्न संख्या 19 वैकल्पिक निरपेक्ष जुक्तिर नियमावली नियम कौन अच्छी जानिया वैकल्पिक निरपेक्ष जुक्तिर नियम हूँ साध्या व्यवहार थिबा विकल्प गुड़िक मध्यरु आम गोटे विकल्प को कौन करिया ना पक्ष भाव स्वीकार करिया पक्ष भाव स्वीकार करिया एवं अन्य जिते विकल्प रहिले सेगुड़ी को सिद्धांत आम अस्वीकार करिया सिद्धांत अस्वीकार करिया यह हूँ वैकल्पिक निरपेक्ष जुक्तिर नियम। क्वेश्चन नंबर 20 चतुर्थ संस्थान स्वतंत्र नियम कौन रही जाना चतुर्थ संस्थान स्वतंत्र नियम हूँ जदि साध्यावयव सदर्थक हुए तेबे पक्षावयव सामान्य हेबो एवं जदि पक्षावयव दुई रे जदि पक्षावयव सदर्थक हुए तेबे सिद्धांत विशेष हुए सेम तृतीय नियम हूँ तार जदि कौन हेतुवचन नंजर्थक होता है जदि जेकोसी दुईट हेतुवाक्य मध्य गोटे हेतुवाक्य नंजर्थक हुए तेबे साध्यावयव सामान्य तर्क वाक्य हेबो। परवर्ती क्वेश्चन प्रश्न संख्या 21 तृतीय संस्थान वैध न्याय रूप गुड़िक आम लिखा तृतीय स्थान कौन सब वैध न्याय रूप रही गोटे अच्छे डाराप्टी डाक्टिसी डिसामिस फेलाप्टोन फेरिसोन एवं बोकाड तृतीय संस्थान सर्वाधिक 6टी न्याय रूप रही एगुड़ी डाराप्टी डाक्टिसी डिसामिस फेलाप्टोन फेरिसोन एवं बोकाड। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 22 सामनेसर साक्षात रूपांतरीकरण सामनेसर साक्षात रूपांतरीकरण प्रथम आम आगे लिखा सामनेस सदस्य लिखिदेवा सामनेस तार संस्थान चिन्ह सामनेस चतुर्थ संस्थान ताको प्रथम संस्थान बा प्रथम व्यंजन मान प्रथम व्यंजन को सहजीव सेलारेंट को प्रथम संस्थान को जीव सेलारेंट को प्रथम आम सामनेस समस्त तर्क वाक्य गुड़ी को लिखा सामनेस प्रथम अच्छी आ तर्क वाक्य तापर अच्छी ए तर्क वाक्य तापर अच्छी ए तर्क वाक्य सिद्धांत सिद्धांत आम अतएव देवा आ तर्क वाक्य गठन ढांचा हूँ समस्त अटंती ए गठन ढांचा हूँ कौनसी नुहंती एवं ए तर्क वाक्यर गठन ढांचा हूँ से कौनसी नुहंती देखिए चतुर्थ संस्थान चिन्ह हूँ जेड चिन्ह तेणु हेतुपद साध्या व्यवहार विधेय स्थान में पक्षा व्यवहार उद्देश्य स्थान में साध्या व्यवहार साध्य पद रुहे पक्षा व्यवहार पक्षा पद सिद्धांत उद्देश्य पक्ष विधेय साध्य यदि मुझे सामनेस को व्याख्या करी तेल सामनेस जो स आशा म एम ए न एन एवं स तेणु आम देखिए प्रथम तर्क वाक्य बा हेतु वाक्य उपर आ पाखु जी आ पर अच्छी मोर उद्देश्य हो मोर प्रभाव पड़ो आ मोर उद्देश्य हो हेतु वाक्यर स्थान परिवर्तन तेणु साध्या व्यय को मो पक्षा व्यय स्थान को आनी आ तर्क वाक्य समस्त जहाँ से स ह अटंती
आ तर्क वाक्य तापर ए तर्क वाक्य द्वितीय तर्क वाक्य ए तर्क वाक्य को जीवी ए पर न अच्छी नर कौन प्रभाव नहीं जहाँ तला सेमती रहिबो से ए तर्क वाक्य रहिबो कौनसी ह प नुहंती तेणु आम देखिए प्रथम स्थान को पलि आसी अतएव देवी ए और आ तर्क वाक्य सिद्धांत ए निष्पन्न हम कौनसी नुहंती तेणु आम देखिए पक्ष व्यवहार पक्षपद स अटे और साध्यपद प अटे जहाँ यार सिद्धांत सहित सामान नुहे तेणु आम देखिए शेष गोटे स अच्छी ए पर स रही तेणु सर प्रभाव नूतन सिद्धांत ए उपर प्रयोग हम तेणु स द्वारा समवर्तन आम करा स द्वारा समवर्तन कले कौन हम ना उद्देश्य विधेय को आसेरी विधेय उद्देश्य को आसे अर्थात कौन विधेय स्थान को उद्देश्य स्थान को विधेय जाए नुहति बर्तमान सामन्यस सिद्धांत सहित सेलारेंटर सिद्धांत सामान अटे तेणु सामन्यस न्याय रूपटी प्रथम स्थान सेलारेंट न्याय रूप को प्रत्यक्ष भाव में रूपांतरित हुए। क्वेश्चन नंबर 23 श्रृंग एक अभिमर्दन दृश्युंगक जुक्तिर खंडन एक प्रणाली अटे जितेबाला आम दृश्युंगक जुक्तिर साध्य भाव जो दुईटी प्राकल्पिक तर्क वाक्य अच्छी से भितर गोटाक आम वास्तविक मिथ्या बोली प्रमाण करे मिथ्या बोली दर्शाई थाए ताकि आम जुक्तिर खंडन करागला बोली कहुए और यही खंडन प्रणाली को आम कौन कहे ना श्रृंग एक अभिमर्दन बोली कहे। शेष क्वेश्चन नंबर 24 डिमारिस साक्षात रूपांतरीकरण करवा प्रथम डिमारिस लिखा डिमारिस संस्थान चिन्हवा चतुर्थ संस्थान डिमारिस प्रथम संस्थान ड जीव डारी न्याय रूप को डारी प्रथम संस्थान प्रथम डिमारिस समस्त तर्क वाक्य लिखे साध्य भाव ई तर्क वाक्य पक्ष भाव आ तर्क वाक्य एवं सिद्धांत ई तर्क वाक्य ई तर्क वाक्य लिखिदेवा केतेक अटंती आ तर्क वाक्य समस्त अटंती ई तर्क वाक्य केतेक अटंती चतुर्थ स्थान चिन्ह जेड हेतुगत साध्य भाव उद्देश्य पक्ष भाव विधेय स्थान रुहे साध्य भाव विधेय पक्ष भाव उद्देश्य स्थान रुहे साध्य भाव साध्यपद पक्ष भाव पक्षपद सिद्धांत उद्देश्य पक्ष विधेय साध्य डिमारिस को व्याख्या करी डी मो आ मा री स तेणु प्रथम साध्य भाव ई तर्क वाक्य को जीवी ई तर्क वाक्य पर म रही मोर प्रभाव पड़ो ई उपरे म माने हेतु वाक्यर स्थान परिवर्तन तेणु साध्य भाव को पक्ष भाव स्थान को नेबी केतेक स ह अटंती तेणु द्वितीय तर्क पक्ष भाव आ तर्क पर रही रो कौन प्रभाव ना तेणु जहाँ था सेमती रही समस्त ह प अटंती प्रथम स्थान आसी देखिए अतएव देवी आ ई तर्क वाक्य सिद्धांत ई तर्क वाक्य निष्पन्न हम केतेक अटंती पक्षपद स रग साध्यपद प रु मात्र आम देखा ये डिमारिस सिद्धांत सहित डारी सिद्धांत सामान नहीं तेणु डिमारिस शेष सर प्रभाव नूतन सिद्धांत ई उपर प्रयोग हम तेणु स द्वारा आम समवर्तन करवा स द्वारा आम समवर्तन करवा ई समवर्तन से ई तर्क वाक्य तेणु आम कह केतेक अटंती समवर्तन कौन विधेय को उद्देश्य स्थान को निए और उद्देश्य को विधेय स्थान को निए एवं देखिए डिमारिस सिद्धांत सहित डारी सिद्धांत सामान अटे तेणु डिमारिस न्याय रूपटी प्रथम स्थान डारी न्याय रूप को प्रत्यक्ष भाव में रूपांतरित होउछि।